नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो 2023 के मैथ के पेपर हैं, डेली एक दिन एक पेपर, ठीक है, एक दिन एक पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज करेंगे 17 जुलाई शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते रहना, ठीक है। देखो आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सिंपल सा रूल होता है वी बोर्ड मास रूल। क्या होता है? वी बोर्ड मास, ठीक है। ये वर्नाकुलर ब्रैकेट, उसके बाद आती है ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये सिंपल सा रूल है। जो ये रूल फॉलो करता रहेगा उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 18 डिवाइडेड बाय 18 को भाग कर देंगे 6 ऑफ 2 मतलब 6 दूनी 12। पहले ऑफ सोल्व होगा, माइनस का 4, मल्टीप्लाई 5 बाहर, अंदर ब्रैकेट सोल्व करेंगे 6 माइनस 3 3। देखो भाई साहब ये आ गया 15 गुणा ये कितना आ गया 12 माइनस 4 8, 18 डिवाइड, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ गुणा में 1/8, 8 नीचे आ गया, ठीक है, गुणा में 15, ठीक है भाई। 2 चौक 8, 2 निम 18, 15 निम्मा 135, नीचे आ गया 4। उत्तर आ गया, उत्तर नंबर 4, 135/4, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है स्टडी द गिवन पाई चार्ट। ये भाई साहब पाई चार्ट दे रखा है, इसको पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ फंड्स इन स्कूल और यूजेज ऑफ फंड्स बाय स्कूल, मतलब ये उनको फंड मिला है स्कूल में और इसमें से उस फंड को उन्होंने यूज कर दिया है, ठीक है। इसने बोला है द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। ये जो पूरा है ये किसके बराबर है? 10 लाख के बराबर है। अगर मैं परसेंट में बात करूं तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है, ठीक है भाई। उसने कहा है इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड ऑफ द डोनेशन फंड, जो स्कॉलरशिप डोनेशन फंड में मिली है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डोनेशन फंड यूज्ड। डोनेशन फंड कितना यूज हुआ है? यूज हुआ है 26%, ठीक है भाई। इसने बोला है इज व्हाट परसेंट। जब भी आपको बोल दे कि इसका, किसका? 35 का, कौन सा? 26, तो 26/35 गुणा में 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, 26 दूनी कितना आ गया 52, मतलब 520/7, सतु सतु 49, 7 चौक 28.29, तो उत्तर क्या आ गया 74.29, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आ गया समझ में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कहता है देखो हर शिफ्ट में सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो इसने बोला 15 मैन एंड 21 वुमेन, एंड का मतलब होता है प्लस 21 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 56 डेज। देखो भाई 15 मैन और 21 वुमेन किसी काम को 56 दिनों में पूरा करते हैं, वाइल 12 मैन और 24 वुमेन, देखो ये भी वही काम करेंगे वो भी वही काम करेंगे, तो इक्वल कर लेंगे। कैसे? 12 मैन, ठीक है, प्लस 24 वुमेन, ठीक है, कितने में कर देंगे? 64 दिन में कर देंगे। इन हाउ मैनी डेज? देखो सबसे पहले इसको इक्वल रख लो, ये होता है इक्वेट वर्क टू वर्क, कि काम को काम के बराबर रख लिया गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 8 8 64, 8 7 56, ठीक है भाई, कट गया, बहुत बढ़िया। ये आ गया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो अब कुछ और कट रहा है, नहीं तो ये आ गया 7 पंजू 35 मैन प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 वुमेन, बराबर आ गया 8 चौक 32 मैन और 24 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल में 3, 8 दूनी 16 और 3 19 वुमेन, ठीक है। इतना आया भाई समझ में। अब रेशो निकालेंगे मैन और वुमेन की, 35 वुमेन माइनस 32 मैन, ये आ गया भाई साहब, ये आ गया भाई साहब 3 मैन बराबर, इसमें से गए 15 वुमेन, ठीक है। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशो आ गया 5/1, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है भाई। देखो मैन अपॉन वुमेन का रेशो 5/1 था, मैन अपॉन वुमेन। टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। ये टोटल वर्क निकलाएगा। मैं टोटल वर्क निकालता हूं भाई साहब इस 56 वाले से, 56 था, ठीक है। 15 मैन की कितनी एफिशिएंसी है? 5, तो 15 पंजे 75 प्लस वुमेन की 1 है तो 21 वुमेन, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। 5 और 1 6, 7 और 2 9 गुणा 56, ये तो आ गया अपना टोटल
वर्क। उसके बाद उसने बोला है कि ये काम हमें करवाना है 18 मैन और 24 वुमेन के द्वारा। किसके द्वारा? 18 मैन और 24 वुमेन के द्वारा। तो डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5 प्लस में 24। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 47 सही 3/19। देखो भाई दोबारा बता देता हूं एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेट वर्क टू वर्क, इक्वेट करते हैं वर्क टू वर्क। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दो जो इक्वेशन बनेंगी दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, इक्वल पुट कर लो। उसमें से मैन वुमेन का रेशो निकाल लो या बॉयज चिल्ड्रन जो भी दिया हो उसका रेशो निकाल लो। उसके बाद इस रेशो को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके टोटल वर्क निकाल लो और फिर जो पूछा गया है उससे डिवाइड कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है पर समझोगे तो आसान है। ड्यूरिंग ए डिवीजन, भाग करते वक्त जो प्रांजल है उसने मिस्टेकनली क्या किया, डिविडेंड जो है वो 10% मोर ले लिया ओरिजिनल डिविडेंड से। मैंने मान लिया ये मेरा ओरिजिनल डिविडेंड है और अब उसने क्या ले लिया, 10% ज़्यादा ले लिया। मैंने मान लिया अगर ये मेरा 100 है, 10% ज़्यादा लूंगा तो 110 लूंगा। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ दो। ठीक है भाई। ही आल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर एज ए नंबर 25% मोर द ओरिजिनल डिवाइजर। ये डिवाइजर है 25% मोर। देखो 25% होता है 1/4, मतलब 4 लेना था लेकिन नया क्या लिया उसने, जो गलत लिया वो लिया उसने 5। ठीक है भाई। उसके बाद उसने बोला है कि जो उसका ओरिजिनल डिवीजन है वो 25 है और रिमाइंडर 0 है। देखो ओरिजिनल डिवीजन 25 है, अगर इसको मैं 25 से गुणा कर दूं तो 25 चौके 100। ठीक है, 100 आ गया, लेकिन वो क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो हमारा 100 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है भाई। अब उसने बोला है हमें बताना है कि व्हाट वाज द कोशेंट दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग, कैलकुलेशन के पास कोई भी एरर नहीं होगी, तो 110 नया लिया था और ये नया लिया था 5। 5 दूनी 10, 2 0, 5 दूनी 10, उत्तर आ जाएगा 22। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस ये 5 लाइनों में लिख दिया इसलिए हमें मुश्किल लगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है। उसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाता है। सबसे पहले ये बताओ प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है। ठीक है, अगर मैं SP डबल ले लेता हूं, मतलब मैंने ले लिया 2SP माइनस CP, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुना ऑफ SP माइनस CP के। ये आ गया 4 SP माइनस 4 CP बराबर 2 SP माइनस CP। ठीक है भाई। तो CP अपॉन SP का रेशो आ गया मेरा 2/3। कितना आ गया, 2/3। कितना फायदा हुआ, 1 का, कितने पे, 2 पे, गुणा में 100। तो ओरिजिनल परसेंटेज की प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये गया 50 पे, ओरिजिनल होगा अपना 50%। ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट कर दिया करो, वो दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कहता है एक पर्सन जो है स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक्स एट ए बिल्डिंग हायर एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर। यहां एक आदमी खड़ा है, देखो भाई ये कोई आदमी खड़ा है, इसने देखा मुंह उठा के ऊपर की तरफ, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे दी 1000 मीटर। ठीक है भाई साहब, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे दी, 1000 मीटर दे दी। ठीक है। उसके बाद बोला है द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और द ग्राउंड, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये मैंने मान ली ए कोई भी साइड है। एट वट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ए की वैल्यू बतानी है। देखो ये 30 है, इसमें मैं मान लेता हूँ 1030। 1030 कितना होता है, 1/√3, और ये 1/√3 किसके बराबर होगा भाई, एंगल 1030 दे दिया 1/√3, और ये बराबर होगा 1000/1। किसके बराबर होगा, 1000/1। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1000√3 आ गई। देखो भाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 1000√3 आ गई। अब एक तो ये है जिसको √3 की वैल्यू नहीं पता, वो इतना सोल्व करके भी क्वेश्चन गलत कराएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू जरूरी है। 1000
गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आ जाएगा 1732। ठीक है, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। √3 √2 की दोनों की वैल्यू याद करके रखा करो, क्योंकि जिसको कंसेप्ट बेशक आता हो भाई वो इतना कर देगा 1000 √3। इसके आगे अगर √3 नहीं पता होगा तो वो फिर ठन ठन गोपाल है। इससे बढ़िया √3 की वैल्यू याद रखो, उत्तर आ जाएगा 1732। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 डेज। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए 20% होता है 1/5। निकलता कैसे है, 20/100, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, सिर्फ एक बार समझाऊंगा। देखो ए जो है वो 20% ऑफ वर्क मतलब 1/5 काम करता है 7 दिन में, एक काम करेगा 35 दिन में। ठीक है, इतना आ गया। ऐसे ही बी 25% मतलब 1/4 करता है 7 में, तो एक करेगा 28 दिन में। ठीक है, आ गया समझ में, बस इतना ही था। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी किसी काम को 28 दिन में करता है। अब भाई साहब एलसीएम लेना सीख लो। 35 को क्या लिख दूं, 7×5 = 28 को लिख दूं 7×4 = 28, 5 और 4 का एलसीएम ले लिया 20, गुणा में 7 कर दूंगा क्योंकि 7 है, तो 7 दूनी 14, 140 एलसीएम आ गया। ये 4 ऊपर चला गया, ये 5 नीचे आ गया। ठीक है भाई, देखो अब रबड़ कहाँ गई अपनी, हाँ ये रही। देखो अब एलसीएम आ गया, कितना आ गया 140। ठीक है भाई, मिटो दो, 1 मिनट रुक जाओ। एलसीएम आ गया 140। हाँ अब ठीक है, एलसीएम आ गया भाई साहब अपना 140, ये 5 ये 4। इसने बोला है हाउ मच जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9, 7 दिन में कितना कर देंगे, 9 7 63 काम कर दिया। टोटल काम था 140, 63 काम कर दिया। ठीक है, तो 63/140 गुणा 100, परसेंटेज निकलाई। 0 से 0 गई, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7 9 63 और 9 पंजे 45। 45% क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे ये प्लस माइनस क्यों लिख दिया। देखो इसको प्लस और माइनस को काट दूंगा, 0 बन जाएगा, अपने पास सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे। ये आ गया अपने पास a² + b² + 2ab, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और बचेगा माइनस में ये वाला बचेगा। अब यही डिवाइड में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप। a + b का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है, 2 मेथड है, या तो आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो ना, तो देखो ऐसे लगता है x - 5y, एक बार ऊपर प्लस कर दो x + 5y। ठीक है, नीचे माइनस कर दो x - 5y माइनस x और माइनस का 5y, ये बराबर हो जाएगा 13 और 7 20, 13 में से 7 गए 6। ठीक है भाई, -5y + 5y, ऊपर आ गया 2x, इससे ये चला गया नीचे आ गया -10y, ये आ गया 20/6। ठीक है, 2 दाई 10, ये आ गया 100/6 मतलब 50/3। ये अपना उत्तर आ गया ना। तो सिंपल सोल्व कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई 13x - 65y और 7x + 35y, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। हाँ थोड़ा धुंधला है पर देख लेते हैं, ये आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, जो फॉलोइंग टेबल है वो स्कोर बताता है 3 अटेम्प्ट ऑफ आर्चरी प्लेयर्स इन ए टूर्नामेंट, जिसके हाईएस्ट एवरेज स्कोर है वो बेस्ट प्लेयर है हमारा। सबसे पहले अब कई बच्चे क्या करते हैं, 5 को चेक करते हैं, कोई जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन में है, चारों को ही करेंगे। देखो एंजेला है, ठीक है, मारिया है, ठीक है, दीपिका है, ठीक है, और ये है प्रीति है। मतलब इसको पहले ही काट दो, इसको, इस सरीना को पहले ही काट दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहला देखो स्कोर 1, सबसे ज्यादा किसका है, प्रीति का 74।
दूसरे में देखो, दूसरे में प्रीति का 75 और तीसरे में भी 77, तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेयर कौन होगा? अपना प्रीति ही होगी। ठीक है, पहले ही देख लो, जिसका ज्यादा आ रहा है ना वही आंसर है। उसके बाद वैल्यू दे दी गई है x प्लस 1/x की वैल्यू 10 दे दी गई है, x की 4 प्लस 1/x की 4 निकालनी है। देखो अब देखो, अगर आपको x प्लस 1/x के दे दिया जाए तो x स्क्वेयर प्लस 1/x² क्या होता है? ये होता है k² माइनस 2। ठीक है, तो अगर 10 दे दिया गया तो 10 का स्क्वेयर 100, 100 माइनस 2 98। ठीक है भाई, ये तो आ गया x² प्लस 1/x²। फिर इसका भी स्क्वेयर करूंगा जब भी तो 4 आएगा, तो 98 का स्क्वेयर फिर माइनस 2, 8 का स्क्वेयर 64, 4 4 माइनस 2, यूनिट डिजिट आ गया 2, इसमें भी नहीं है तो उत्तर आ जाएगा दूसरा। ठीक है भाई, 9602। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद बोला गया है एक डीलर मार्क्स हिज गुड 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। मैंने माना मेरा क्रय मूल्य जो सीपी है वो 100 है, मार्क प्राइस जो है वो 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। भाई साहब इसको 15% डिस्काउंट दे देता है, मतलब 120 को अगर 85/100 पे बेच रहा है तो 20 पंजे 100, 20 छिका 120। ठीक है, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 7 छिक 42, 7 एकम 7 और 4 11, सॉरी 102। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2% का गेन हुआ। कोई चीज 100 पे लाया, 102 पे बेच दी तो 2% का गेन हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक 6 डिजिट का कोई नंबर है डिविजिबल बाय 33। देखो भाई 33 से डिविजिबल है, कोई कुछ आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। उसने पूछा है किससे डिविजिबल होगा। रूल क्या होता है? 11×3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 11×3। अगर 11 3 दोनों ऑप्शन में है तो चेक करना, नहीं तो सीधा 3 आंसर लगा दो, क्योंकि 33 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, उसमें वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कोई 6 डिजिट नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है, 33 x मान लिया। अगर उसमें 54 ऐड कर दूं तो जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर बनेगा, वो भी क्या होगा? किससे डिविजिबल होगा? 3 या 33 से ही होगा, या तो 11 से या 3 से, क्योंकि 33 में 11 और 3 ही आता है, तो 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या करते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल बना के समझा देता हूं एक बार। ये है ए, ये है बी, ये है सी, सॉरी ये है सी, ये है डी, ये 90 डिग्री का कोण है, ये एक्स दे दिया, ये वाई दे दिया। ठीक है भाई, देखो उसने बोला ए सी जो है वो 26 यूनिट है। ए सी कितना है? 26 यूनिट है। ठीक है, बी सी जो है वो 42 है, सी डी 10 है। अगर सी डी 10 है तो ये 32 होगा, क्योंकि पूरा कितना है? 42 है। ठीक है भाई, अब ये देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब 26 10 और वो कितना होता है? 24। इसकी वैल्यू आ गई 24, 32 24 और 40। अब देखोगे क्या कर दिया? कुछ नहीं करा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। राइट एंगल ट्रायंगल है, 26 10 24 और 32 24 और 40। सिर्फ इतनी चीज जिसको पता होगी उत्तर आ जाएगा। अब देखो इसने बोला 6/cos x, 6/cos x को लिख सकता हूँ 6 sec x। ठीक है, 5/cos x को क्या लिख सकता हूँ? 5 sec y। ठीक है, प्लस में 8 tan y करना है। अब देखो इतना आ गया समझ में। अब सिंपल सी वैल्यू पुट कर लो। 6 sec x मतलब 6 × 26/14 माइनस 5 × 40/32। ठीक है, प्लस 8 tan x 8 × 24/32। ठीक है भाई साहब, देखो अब 8 चौक 32, 4 छिक 24। ठीक है, 2 तिया 6, 2 सते 14 और ये कटेगा नहीं तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ गया 26, ये आ जाएगा अपना 25/4। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा 25/4। ठीक है, सोल्व खुद कर लेना, जो समझाने की चीज थी वो मैंने समझा दी। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक सेक्टर है, एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, फॉर्म्ड एट 60 एंगल एट द सेंटर। हमें एरिया बताना। देखो अभी समझाया था, मतलब हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये सेक्टर वाला। ठीक है, सेक्टर वाला कैसे? देखो एरिया क्या होता है? πr² होता है किसी भी सर्कल का, लेकिन ये सर्कल जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसने 60 डिग्री, 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? πr²/360। क्वेश्चन में 60 दिया है तो गुणा में 60 कर दो, 6 छिक 36, तो ये आ गया πr²/6। आर की वैल्यू आपको दे दी गई, पाई की वैल्यू लेनी है 3/14, आर की वैल्यू कितनी दे दी गई? 10 × 10
गुणा डिवाइड में हो जाएगा 6, इसको सोल्व कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा 52.33। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, इज मेल्टेड। देखो जब भी किसी भी चीज को मेल्ट करके पिघला के दूसरी चीज बना दी गई तो दोनों की वॉल्यूम आपने इक्वल रख देनी है। क्या कर देना है? वॉल्यूम 1 बराबर कर देनी है वॉल्यूम 2 के। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। देखो स्फेरिकल की बात की गई है तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई एज इट इज रख लो, आर क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब बराबर। उसने 3 बॉल बनाई है तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब पहले 3/2 दिया है डायमीटर, रेडियस करूंगा तो 3/4 का क्यूब। ठीक है, प्लस 2 दिया है तो 1 का क्यूब और प्लस में आर क्यूब। आर क्यूब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3 तिया 9 9 तिया 27/8 माइनस ये आ जाएगी आपकी 27/64 माइनस 1 और आर की वैल्यू आ गई 5/2। भाई साहब ने डायमीटर पूछा है, हाफ कर दो, 5/4 आएगी, 5/4 इंटू 2 तो ये आ गया 5/2 2.5 सेंटीमीटर। सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करनी है, बाकी गुणा भाग है हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक पार्ट ऑफ जर्नी है, ठीक है, उसमें क्या करा 37 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर। देखो 37 मिनट मतलब 37.5 मिनट आवर में करूंगा डिवाइडेड बाय 60 इंटू 90 किलोमीटर प्रति आवर प्लस रिमेनिंग कितना में 14 मिनट मतलब 14/60 इंटू 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। सोल्व कर दो, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ठीक है, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ठीक है भाई, ये आ गया 37.5 इंटू 3/2 प्लस 14 28 14 चौके 56/3। एलसीएम ले लेंगे 6 और इसको काट पीट के सोल्व कर देंगे 74 सही 11/5। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 20 स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में, ठीक है, 19 ऑफ देम स्पेंट ₹175। 19 जनों ने 175 रुपए दिए, टोटल खर्चा आ गया इतना। ईच ऑन देयर मील, उनके खाने पे। एंड जो 20वां स्टूडेंट था उसने 19 ज्यादा करे उनकी एवरेज से। मैंने एवरेज मान ली x, तो उसने x + 19 कर दिए 20वें ने। टोटल कितने हो गए थे? ये 20 जने हो गए थे। ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे होगा? देखो ये बराबर हो जाएगा x के, तो 19 गुणा 175 प्लस x + 19 ये बराबर चला गया 20x के। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 176, मतलब एवरेज कितनी आ गई 176। और हमें टोटल निकालना है तो 20 जने थे तो 176 इंटू 20 ये आ गया 3520। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मनी वॉज लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5। ठीक है, 3/5 मतलब ये होता है 60%। कैसे? 60/100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो 60%। देखो 12 साल का 60% रेट है तो 1 साल का कितना हो गया 5%। 1 साल का रेट पूछा था 5%। ठीक है भाई, कोई गपड़ा ही नहीं। उसके बाद है a² - b²। a² - b² क्या होता है? a + b इंटू a - b। नीचे दे दिया गया a + b, a + b से a + b कैंसिल, a - b मतलब 3.35 माइनस 1.25 ये आ गया 2.1। कितना आ गया भाई? 2.1 आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 21 को। ये कहता है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस दे दी गई है आपको इतना और 32 पाई दे दिया गया, लेंथ निकालनी है कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर की। ठीक है भाई, देखो एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया था, इसकी वैल्यू दे दी गई है 32 पाई। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपनी 80। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो 360 डिग्री क्या होता है? 2πr सर्कमफ्रेंस। यहाँ से 2πr कितना आ जाएगा? 2πr इंटू 2/9। ठीक है, देखो अब थीटा कितना था? 80 डिग्री, तो 2πr इंटू 80/360
जीरो से जीरो गई, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ये आ गया 4πr/9। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी पाई में ऑप्शन है तो पाई एज इट इज लिख लो 4π, आर कितना दे दिया 12/9। ठीक है, 4πr 12, नीचे आ गया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16/3 पाई क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो स्टेटमेंट का है, देख लेना। रेडियस ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। रेडियस जो होती है, देखो ये हमारा सर्कल है, ये जो डायमीटर है इसका, सॉरी लॉन्गेस्ट कोड है, इसी क्या होती है, ये इसकी रेडियस भी होती है सर्कल की, चाहे आप इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो ये होती है। ठीक है, बाकी सारा गलत दे रखा है, आप देख लेना। उसके बाद है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में करता, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। एलसीएम आ गया 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज। एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में 12 काम कर लेगा। रिमेनिंग वर्क बच गया 24, 24 किसने करना है, ए ने, तो 12 दूनी 24, तो उत्तर आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रेसर ए और रेसर बी जिनकी 18 किलोमीटर की एक सर्कुलर ट्रैक, देखो 800 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर का ट्रैक है, भागना कितना है 18 किलोमीटर, जब भी तो उनकी रेस कंप्लीट होगी। भाई साहब 800 मीटर का ट्रैक है और 18 किलोमीटर भागेंगे, जब भी तो उनकी रेस कंप्लीट होगी। क्वेश्चन में यही तो बोला है। तो देखो अगर रेस कंप्लीट का निकालूं तो मैं 18,000 मीटर कर दूं बटे 800 कर दूं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 चौक 8, 2 निम 18, 90, तो ये आ गया 45/2। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब है कि 45/2 राउंड, 22.5 राउंड लगाएंगे, जब भी तो उनकी रेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रेस कंप्लीट या खत्म जब भी तो होगी जब वो 22.5 राउंड लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो उसने बोला एक की स्पीड 1 राउंड में 200 सेकंड है, एक की 250 सेकंड है। अगर 45/2 में अगर मैं 200 का निकालूं तो भाई साहब ये आ गया 4500, ये तो है ए का। और 45/2 में अगर मैं 250 का निकालूं तो ये आ गया मेरा 5625, ये है बी का। ठीक है, अब फर्स्ट मीटिंग पूछी है, फर्स्ट मीटिंग इतना कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। फर्स्ट मीटिंग कब होगी, इन दोनों का एलसीएम 200 और 250 का एलसीएम। फर्स्ट मीटिंग जब भी तो होगी, इनका हो गया 1000 मीटर। इसने पूछा है पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। देखो पहले 1000 पे मिले, फिर 2000 पे, फिर मिलेंगे 3000 पे, फिर मिलेंगे 4000 पे, अगला मिलेंगे 5000 पे। 5000 से पहले तो ये 4500 में खत्म कर गया, तो लास्ट मीटिंग कौन सी पे होगी, 4000 सेकेंड पे। ठीक है, उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा ना। तो एक और तरीका देख लो भाई, इसने बोला है 27x3, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3x - 2y का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा 27x3। ठीक है भाई, -8y3, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। ठीक है भाई, इसलिए मैंने ऐसा लिखा माइनस का। इसको सोल्व करेंगे तो ये है 54x² प्लस का 36xy²। ये फॉर्मूला सोल्व करने से ये बना है, लेकिन 54 की जगह क्या दे दिया गया 58, तो -4xy कर दूं। ठीक है, और ये 36 है, ये 31 है, तो क्या कर दूं -5xy का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स और की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 1 इंटू ये आ गया आपका 35 इंटू -20 - 35, तो ये आ गया -1 -55 इंटू 35, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की शिफ्ट हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।